आईपीयू की जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही है। अगर आप 2022, 2023, 2024 को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काउंसलिंग कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता पहली चीज़ कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स ये कंडक्ट करने वाला है। बहरहाल सबको आइडिया होता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता है, जो कि होता है, लेकिन इसके बाद एक स्पेशल राउंड होता है, इसको कहते हैं स्लाइडिंग राउंड। तो कभी आईपीयू अपनी स्लाइडिंग राउंड कंडक्ट करवाता है, कभी राउंड कंडक्ट नहीं करवाता है। दूसरी चीज़, आईपीयू के हर राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन अलाउड रहता है, मतलब कोई भी बच्चा। सो गाइस यार, क्या आपकी परसेंटाइल कम है एंड आप दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो एक ऐसी प्रीमियम काउंसलिंग जीजीएसआईपी गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसमें दिल्ली के टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो यार क्या प्रोसीजर रहता है, क्या इसमें हिडन सीक्रेट्स इन्वॉल्व है इस काउंसलिंग के ऊपर। काफी अनप्रिडिक्टेबल काउंसलिंग्स में से एक है। क्यों मैं इसको बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बता रहा हूं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसके लिए काफी ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। यार ऑलरेडी हमने जाग दिल्ली पे वीडियो बनाई हुई थी। ये दूसरी पोर्टल है जिसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो यार 85% सीट जो रहती है वो दिल्ली के अपने बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी लगी होती है। तो फॉर एग्जांपल दिल्ली एससी के लिए जो है वो 15%, दिल्ली एसटी के लिए 7.5, ओबीसी, डिफेंस एंड पीडब्ल्यूडी, ये अलग अलग क्राइटेरिया इनके अंदर है। अगर आउटसाइड दिल्ली अगर आप हो तो 15% सीट्स का रिजर्वेशन है। फॉर एग्जांपल इसमें भी कैटेगरी लगती है, तो जो बच्चा आउटसाइड दिल्ली वाला है उसके लिए भी 15% एससी के लिए है, एसटी के लिए है, डिफेंस के लिए है और पीडब्ल्यूडी के लिए। क्या क्राइटेरिया है जो आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली को क्लासीफाई करता है, तो जो बच्चे भी अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करते हैं उनके लिए दिल्ली कोटा लगता है, और जो बच्चे स्कूलिंग अपनी आउटसाइड दिल्ली से करते हैं वो आउटसाइड दिल्ली पे लाई करते हैं। तो फ़र्क यही है। तो जो पेरेंट्स समझदार होते हैं वो अपने बच्चों की स्कूलिंग दिल्ली से करवाते हैं और उनको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब यार क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप इस काउंसलिंग को अप्रोच कर सकते हो, तो ipudmission.nic.in पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। ऑलरेडी इसका काउंसलिंग पोर्टल खुला हुआ है। बहरहाल बहुत सारे लोग आपको डरा रहे हैं कि 30 अप्रैल को ही लास्ट डेट है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो पोर्टल्स हैं वो काफ़ी एक्सटेंड करेगा, तो आपके पास आराम से मई जून तक का टाइम रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। इसका एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में इस बार जो है वो बता दिया गया है। अब आईपीयू की जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही है। अगर आप 2022, 2023, 2024 को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काउंसलिंग कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता पहली चीज़ कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स ये कंडक्ट करने वाला है। बहरहाल सबको आइडिया होता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता है, जो कि होता है, लेकिन इसके बाद एक स्पेशल राउंड होता है, इसको कहते हैं स्लाइडिंग राउंड। तो कभी आईपीयू अपनी स्लाइडिंग राउंड कंडक्ट करवाता है, कभी राउंड कंडक्ट नहीं करवाता है। दूसरी चीज़, आईपीयू के हर राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन अलाउड रहता है, मतलब कोई भी बच्चा कभी भी राउंड 1 में रजिस्टर कर सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में भी अलाउड है एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है थर्ड राउंड में भी अलाउड होता था। लेकिन इस साल से शायद प्रोसेस में कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईपीयू हर बार चैलेंज करती है स्टूडेंट्स को नए चेंजेस के साथ। हर साल कोई कुछ ना कुछ ये नया इंट्रोड्यूस करके लाते हैं। 2024 में स्लाइडिंग राउंड इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 2023 में राउंड 3 को ही इन्होंने स्लाइडिंग राउंड कह दिया था। तो भैया काफ़ी ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स के साथ ये काउंसलिंग कंडक्ट होती है, ठीक है। राउंड 3 के बाद ये लोग अपना कट ऑफ डिस्प्ले भी नहीं करते हैं। तो कुछ चमत्कारी चीज़ें हैं इस काउंसलिंग के अंदर, तभी आपको जो है सतर्क रहना चाहिए इस काउंसलिंग को प्रोसेस करने से पहले। अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अनुसार ये है। ये शेड्यूल जो है वो मैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से उठा के लाया हूँ एज इट इज़। कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से ये शेड्यूल वहाँ पे देख सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 जून से लेके 10 जून के आसपास आपका जो है चॉइस फिलिंग पोर्टल खुल जाएगा। इट मीन्स आप अपने कॉलेज की लिस्ट फिलिंग, चॉइस फिलिंग इस दौरान कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करिए आपने अपनी रैंक को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको लग रहा है कि मेरे को ये ऑप्शन मिल सकते हैं, तो अपनी रैंक से कुछ ऊपर के कॉलेजेस और कुछ नीचे के कॉलेजेस ऑप्शन आप चॉइस फिलिंग में भर सकते हो। अब आप कितने भी ऑप्शन चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, इसकी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया आप 5 ही ऑप्शन भरो, आप 10 ही ऑप्शन भरो, आप सारे के सारे कॉलेज के ऑप्शन डाल दो। बट यहाँ पे सतर्क रहने वाली बात यह है कि जब सीट अलॉटमेंट आता है तो आपको एक अमाउंट जमा करना पड़ता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपका मनचाहा ऑप्शन अलॉट नहीं होता है तो इसलिए चॉइस फिलिंग थोड़ी समझदारी से आपको करना होता है। सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 12 जून को दिखा रहा है यहाँ पे। एंड फीस पेमेंट, जैसे ही कोई सीट मिलती है, तो अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, आपको कोई सीट मिलती है तो 12 से लेकर 16 तक के बीच में आपको जो है
फीस पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 12 जून से लेके 16 जून पे। कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इस प्रोसेस से विड्रॉ ले सकता है। उसका जो डेट है वो 12 से 17 तारीख के बीच में वो इस काउंसलिंग को छोड़ के जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे नोटिस हुई। राउंड 3 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है वहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड चॉइसेस। यहाँ पे हो सकता है कि IPU इस बार राउंड 2 से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड ना करे। सेम मॉडल जो है वो जाग दिल्ली के अंदर चलता आ रहा है कि भैया आप एक ही बार राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद राउंड 3 में कभी कभी वो लोग अलाउ करते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और उसके बीच काउंसलिंग में कोई नया बच्चा एंटर नहीं कर सकता। मतलब एक बार जो क्राउड एंटर कर गया, क्राउड उतना ही रहेगा, काउंसलिंग चलती रहेगी, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज, कुछ बच्चों के लिए डिसएडवांटेज, कुछ के लिए एडवांटेज। हर साल जब काउंसलिंग में कुछ चेंजेस आते हैं तो किसी के लिए एडवांटेज होता है और किसी के लिए डिसएडवांटेज होता है। तो काउंसलिंग के पॉक्स को समझना, कैसे उसको एडवांटेज में आप काउंट करोगे, यही असली तरीका होता है काउंसलिंग कंडक्ट करने का, है ना। तो फिलहाल भाई राउंड 2 का जो डेट इन्होंने दिया हुआ है कि भाई अपने चॉइसेस को आप चेंज कर सकते हो, नया रजिस्टर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे अभी तक मेंशन है। 18 से लेके 23 तारीख तक, 18 जून से लेके 23 जून का डेट है। सीट अलॉटमेंट आपकी 24 तारीख को आएगी। फीस पेमेंट की डेट जो है वो 24 से 28 बताई जा रही है, और विड्रॉल जो है वो 24 से लेके 29 तक आपका खुल जाएगा। मतलब जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है वो काउंसलिंग को छोड़ के जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड, तो क्या इस बार भी राउंड 3 को ही स्लाइडिंग राउंड के लोग कह देंगे? ऐसा ही इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा हुआ है। तो यार अब IPU जो है इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कई बार तो 10 से 12 साल एक्सपीरियंस काउंसलर को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको तो थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा इसको देखने के लिए। अब यहाँ पे राउंड 3 का जो मॉडिफाइड चॉइसेस है वो ये देखिए फिर से 30 से लेके 2 जुलाई तक खुला हुआ है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट है कि रिजर्व कैटेगरी की अलॉटमेंट इस दिन है, जनरल OBC ST की अलॉटमेंट ये है, फीस पेमेंट की डेट ये है, और 7 जुलाई को आपको जो है 7 जुलाई से 10 जुलाई को आपको फाइनल रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो लोग सेटिस्फाइड हैं। एंड इसके बाद आपको 11 तारीख को स्पॉट राउंड होगा कि नहीं और कितने स्पॉट राउंड होंगे उसका शेड्यूल आ जाएगा। अब IPU में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पॉट राउंड के बारे में भी ये कभी भी पहले से नहीं बताता। इसका स्पॉट राउंड भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। स्पॉट राउंड मतलब क्या? जो सीटें बची होती हैं उन पे एडमिशन्स, ठीक है। अब स्पॉट राउंड के बहुत सारा हुआ होता है कि सर स्पॉट राउंड में ऐसा होता है, स्पॉट राउंड में वैसा होता है, बहुत हाई रैंक पे अलॉटमेंट्स होती हैं। बट स्पॉट राउंड में ऐसा भी होता है कि आप जाते हो किसी बहुत अच्छे कॉलेज को लेने के लिए, लेकिन आपको बहुत लोअर कॉलेज लेना पड़ता है। यहाँ पे सीलिंग लग जाती है स्पॉट राउंड के अंदर, अगर ऑफलाइन स्पॉट की आप बात करोगे तो। खैर उसके ऊपर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पॉट राउंड को मैं आपको लाइव कट ऑफ लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि एक्चुअली स्पॉट राउंड में क्या हो रहा होता है। मैंने 15 से 20 पेरेंट्स से स्पॉट राउंड के अंदर वहाँ फिजिकली होके बात किया था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और उन बच्चों का जो उन्होंने बताया वो आपसे 1 to 1 शेयर करने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा, है ना। तो ये रहा इनका पूरा शेड्यूल। अब देखिए जान लेते हैं कि भैया यहाँ पे टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं और किस तरीके से मैं इस काउंसलिंग में अप्रोच करूँ, ठीक है। तो इनका जो टॉप कॉलेज है वो है USICT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भैया दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज आप इसको कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इस कॉलेज में यार ये द्वारका, एक तो द्वारका मेन कैंपस है इसका, यही गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है। इसमें आउटसाइड और इनसाइड सारे बच्चे सब कुछ अलाउड हैं, ठीक है। कट ऑफ मैंने हर कैटेगरी का यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलता हूँ कि भैया अगर दिल्ली में होम स्टेट है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये राउंड 3 का कट ऑफ है। इसके ऊपर भी कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ा है, कितना बढ़ा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप इस कट ऑफ को एक फिक्स कट ऑफ माने और इसके ऊपर भी चांसेस बन सकते हैं आपके, क्योंकि इसके ऊपर स्पॉट राउंड्स भी होते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस कोई दिल्ली वाला बच्चा लेना चाहता है तो 48,000 पे, ऑल इंडिया पे 34,000 पे। ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, ये दिल्ली ओपन कैटेगरी। यहाँ पे होम स्टेट EWS है, ऑल इंडिया EWS है। SC होम स्टेट OBC कैटेगरी, होम स्टेट SC कैटेगरी, ऑल इंडिया SC कैटेगरी, SC होम स्टेट ST कैटेगरी और ऑल इंडिया ST कैटेगरी। ये सब के लिए मैंने कट ऑफ रखा है। तो लास्ट एडमिशन की बात करोगे यहाँ पे तो IT में अगर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में दिल्ली वाला बच्चा 60,000 रैंक तक यहाँ पे IT टारगेट कर सकता है। वहीं आउटसाइड दिल्ली वाला बच्चा भी 40,000 रैंक तक इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 71,000, यहाँ पे 52,000। हालांकि ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ होगा। यहाँ पे 2 और ब्रांचेज हैं। USICT के अंदर ही एक सेपरेट कॉलेज है जिसको कहते हैं USCT,
बेसिकली एक ही कॉलेज है, बिल्डिंग अलग अलग है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। अगर वहाँ पे एडमिशन चाहते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3,63,000 एंड एनर्जी के लिए 3,60,000। ये 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रैंक तक भी है। तो आप केमिकल में होम स्टेट पे ओपन कैटेगरी पे एडमिशन ले सकते हो। हालांकि यहाँ पे SC ST दिल्ली वाले तो 11 लाख 12 लाख पे भी आराम से कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, तो ST के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। SC वाले बच्चे भी 5 लाख 6 लाख रैंक ला के भी, अगर दिल्ली होम स्टेट का कोई SC है, 6 लाख रैंक तक भी वो USICT को टारगेट कर सकता है। अगर IT की बात करोगे SC के लिए तो देखो 4 लाख 14 हज़ार रैंक तक भी जाता है, मतलब 5 लाख रैंक तक एक्सटेंड करके जा सकता है। तो 5 लाख 5.5 लाख भी रहा तो आप SC कैटेगरी को कंप्यूटर साइंस देखते हो तो USICT के अंदर आपके चांस बनते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी का लिए मैंने डिटेल वाइज डाला हुआ है। फीस की बात करोगे तो कॉलेज की फीस जो है अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास है। हॉस्टल की फीस करोगे तो अप्रॉक्स 75,000 पर ईयर बनता है आपका। अगला जो कॉलेज है वो है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MAIT। काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड कॉलेज यार, है ना। इस कॉलेज का यार प्लेसमेंट बताना भूल गया था, सॉरी। USICT का जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो अप्रॉक्स 10 LPA के आसपास का है, हालांकि ज़्यादा है, ये मैंने मीडियन रखा है, NIRF डेटा के हिसाब से रखा हुआ है। तो 10 लाख का एक डिसेंट प्लेसमेंट स्टार्ट जो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलता है, तो काफ़ी डिसेंट कॉलेज ये है ना। अगला जो कॉलेज है वो है MAIT, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये रोहिणी एंड दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अगर इस कॉलेज की बात करोगे तो इसका भी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अब दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, OBC EWS कैटेगरी नहीं लगती है। तो आप देखोगे ये कॉलम्स मैंने यहाँ पे खाली रखा है। तो यहाँ पे क्या कैटेगरी लगती है सर? यहाँ पे SC ST ओपन कैटेगरी लगती है। हालांकि डिफेंस भी लगता है, लेकिन मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर देखता है तो दिल्ली होम स्टेट पे 89,000 पे एडमिशन है, लेकिन ऑल इंडिया पे देखोगे तो 47,000 पे CSE कोर बिल्कुल बंद हो जाती है। हालांकि ये और ज़्यादा एक्सटेंड होगा स्पॉट राउंड्स और बाकी राउंड्स में जो आप देखो, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आगे फर्दर राउंड्स में ये एक्सटेंड हो सकता है। कंप्यूटर साइंस AI की बात करोगे तो 1 लाख रैंक तक यहाँ पे बंद हुआ है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए 55,000 तक जाके बंद हो जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो 1,18,000 रैंक तक, ऑल इंडिया के लिए 58,000 पे बंद हो जाता है। EC स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो 1,78,000, ऑल इंडिया के लिए 69,000 पे बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो 1,93,000, ऑल इंडिया के लिए 61,000 पे बंद होता है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 2,83,000, ऑल इंडिया के लिए 89,000 पे। तो ऑल इंडिया के लिए यहाँ पे 89,000 तक सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। हालांकि ये अगले एक्सटेंडेड राउंड्स में थोड़े से और इंक्रीज करने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है तो 1,80,000 जो है इसका फीस स्ट्रक्चर है। एंड इसका जो अदर हॉस्टल के एकोमोडेशन चार्ज है, अगर फर्स्ट सीटर लोगे, 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है यहाँ पे। अगला जो कॉलेज है यार, एंड यहाँ पे जो इसका एक चीज़ और भूल गया मैं, यहाँ पे इनका प्लेसमेंट स्टार्ट्स तो 8 से 10 लाख का इनका जो है प्लेसमेंट स्टार्ट्स है, मीडियन पैकेज है। दिल्ली के अंदर एक ऐसा कॉलेज जो 8 से 10 लाख का मीडियन पैकेज देता है तो वो महाराजा अग्रसेन है। तो जरूर से जरूर आप इसको अप्रोच कर सकते हो, है ना। अगला जो कॉलेज है वो है MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जनकपुरी दिल्ली के अंदर यार स्टैब्लिश है। काफ़ी प्रीमियम कॉलेज है। महाराजा अग्रसेन के साथ इसको कॉलेज को खड़ा कर दो, बराबर की रैंकिंग रखता है, बराबर की हैसियत रखता है और बराबर का प्लेसमेंट दिलाने की हैसियत भी। यहाँ पे काफ़ी ऊपर रैंक तक कंप्यूटर साइंस दिल्ली वाले बच्चों को मिला हुआ है। देखिए, अगर कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं तो 1,14,000 रैंक तक, IT देख रहे हैं तो 1,32,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 1,85,000 पे और इलेक्ट्रिकल 2,23,000 रैंक तक दिल्ली वाले बच्चों को मिलता है। अदर कैटेगरी वाले बच्चे अपनी रैंक यहाँ देख सकते हैं। ये सारी CRL रैंक है, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑल इंडिया का SC बच्चा है तो IT यहाँ पे 2,78,000 तक, कंप्यूटर साइंस 2,72,000 तक एंड EC आराम से ट्रिपल E 5 लाख रैंक तक भी SC ऑल इंडिया वाले बच्चों को मिल सकता है। होम स्टेट पे तो 12-13 लाख तक मिलता है एंड IT वगैरह 9 लाख 10 लाख रैंक तक भी आराम से SC वाले बच्चों को यहाँ पे मिल जाएगा। किसी की 9 लाख 10 लाख रैंक भी है तो SC कैटेगरी का है तो MSIT वो टारगेट करके चल सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो है कट ऑफ है। स्टैब्लिशमेंट 1999 का है और यहाँ पे भी जो मीडियन पैकेज है वो 8 से 10 लाख का है। तो मैं जिन कॉलेज को लेके आया हूँ वो सबका मीडियन पैकेज जो है 8 से 10 लाख का ही है, ठीक है यार। ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो 1,72,000 मतलब अराउंड 1,72,000 आपकी फीस है। और ये हॉस्टल के प्राइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भैया कौन सा हॉस्टल आप इस कॉलेज के अंदर देखते हो। अगला जो कॉलेज है BPIT, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। रोहिणी दिल्ली के अंदर यार स्टैब्लिश है।
ठीक है, अब इस कॉलेज के ऊपर बात करोगे तो कंप्यूटर साइंस देखिए यहाँ पे 1.5 लाख रैंक तक दिल्ली वाले बच्चों को कोर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। आउटसाइड के लिए 71,000 रैंक तक जाता है। डेटा साइंस की बात करोगे तो 1,56,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,76,000 है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 2,46,000 और ट्रिपल ई जो है 3,10,000 तक भी दिल्ली वाले बच्चों को मिल सकता है। यहीं पे आउटसाइड कैटेगरी का कट ऑफ है कि भैया लास्ट एडमिशन आईटी में 78,000 रैंक तक होता है, ईसी 90,000 पे और इलेक्ट्रिकल 99,000 पे जाके बंद हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा है ना फर्दर राउंड्स के अंदर, बट ये एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेट आप लेके चल सकते हो। एससी एसटी और ऑल इंडिया के लिए ये डेटा है, 10 लाख तक भी आराम से एससी वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा है। ऑल इंडिया कैटेगरी पे भी 6 लाख तक यहाँ पे एससी वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे तो काफ़ी नया कॉलेज है, 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसने अपना जो ब्रांड वैल्यू बनाई है वो काफ़ी डिसेंट है, तभी टॉप 4 टॉप 5 इंस्टीट्यूट में दिल्ली के अंदर आ रहा है। 6 से 8 लाख का आपको ये मीडियन पैकेज निकाल के दे रहा होता है। इंस्टीट्यूट फीस की बात करोगे तो 1,76,500 रुपये आपसे पैसा लेता है, और ये यहाँ पे ऑनली जो हॉस्टल है इसके अंदर वो गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, तो एक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है आपके लिए, है ना। अगला जो इंस्टीट्यूट है वो BVCOE, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये यार ये पश्चिम बिहार में है, मेट्रो से बिल्कुल लगा हुआ इलाका, बिल्कुल पॉस इलाका आप बोल सकते हो कि मेट्रो स्टेशन से निकले और सीधा कॉलेज के अंदर चले गए, है ना। अगर कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हो तो 1,43,000 दिल्ली वाले बच्चे के लिए, आउटसाइड के लिए 71,000, CSE IML देख रहे हो तो 1,50,000, आउटसाइड के लिए 76,000, IT देख रहे हो तो 1,62,000, आउटसाइड के लिए 78,000। तो ये कैटेगरी है। लास्ट एडमिशन इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दिल्ली वाले बच्चों के लिए 3,65,000 तक पॉसिबल है, और ऑल इंडिया के लिए 1 लाख तक यहाँ पे सारे एडमिशन बंद हो गए राउंड 3 तक। हालांकि ये मैंने बताया थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है। SC ऑल इंडिया के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ST के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है। तो SC के लिए दिल्ली वाले बच्चों के लिए 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख रैंक भी है, तो आराम से कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाएगा। ST तो खैर कोई आता ही नहीं होगा, उसकी तो सारी सीटें खाली रहती होगी दिल्ली वालों के लिए। ऑल इंडिया ST के लिए भी 7 लाख 8 लाख रैंक तक यहाँ एडमिशन पॉसिबल है, और SC ऑल इंडिया के लिए आराम से 6,31,000 तक इस कॉलेज को टारगेट किया जा सकता है। 1999 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, बड़ा ब्रांड है। पुणे में आपने सुना होगा जो विद्यापीठ है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेम इसी का कैंपस है जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है। हालांकि वो डिफरेंट प्रोसीजर से अपना एडमिशन कंडक्ट कराती है, और ये IPU काउंसलिंग से अपना एडमिशन कंडक्ट करवा रही होती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो अप्रॉक्स 1,80,000 इसका भी पर ईयर का फीस आपको लगता है, और इसमें भी गर्ल्स हॉस्टल ही अलाउड है, बॉयज़ के लिए कोई भी हॉस्टल इसके अंदर नहीं है। तो ये कौन है इस कॉलेज का, है ना। अब यहाँ पे एक कॉलेज छूट गया जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे रख दिया, हालांकि वो ऊपर ही आता है। महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल के बाद ही वो कॉलेज अब रैंक ला रहा है, वो है USAR, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अब खास बात ये है कि USICT का ही एक ब्रांच है जो डिफरेंट नेम से USAR से चल रहा है। 2021 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। हालांकि स्टैब्लिशमेंट या 2014 अदर कोर्सेज के लिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन बीटेक इसमें जो है 2021 के अंदर आया था, और इसमें बीटेक के जो ब्रांचेस है AIML है, डेटा साइंस है, IoT है, एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है। तो ये ब्रांचेस इसके अंदर हैं। अगर होम स्टेट वाला बच्चा है तो 2 लाख रैंक तक इसमें IoT तक एडमिशन पॉसिबल है, कंप्यूटर साइंस अलाइड में, और ऑटोमेशन रोबोटिक्स भी अप्रॉक्स 2 लाख से लेके 2,20,000 रैंक तक आप इसको राउंड 3 तक टारगेट करके चल सकते हो। हालांकि आउटसाइड के लिए 84,000 रैंक तक इसमें लास्ट एडमिशन राउंड 3 तक बंद हो गया था। हालांकि फर्दर राउंड्स में ये एक्सटेंड होगा, ये डेटा और ज़्यादा ऊपर जाता है। हमने यहाँ पे सेफ साइड के लिए राउंड 3 का ही कट ऑफ मेंशन किया है। कैटेगरी वाइज SC के लिए देखोगे तो 10 लाख तक, और यहाँ पे 12 लाख तक एडमिशन पॉसिबल है। अगर मीडियन पैकेज की बात करोगे तो 8.25 से 10 लाख के आसपास का इसका मीडियन पैकेज है, क्योंकि USICT के अंदर ही कंबाइंड प्लेसमेंट अभी तक जो मुझे पता चल रहा है वो बताया जा रहा है कि इनका प्लेसमेंट सेल है वो सेम है, USICT है, और काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट कर रही हैं। जो मेरा फीडबैक जो बच्चों से मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2021 के बच्चे जो है वो पास आउट हो रहे हैं इस कॉलेज के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो AIML जैसे हैं, डेटा साइंस जैसे हैं, IoT जैसे टॉप नॉच ब्रांचेस हैं इस कॉलेज के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ रही है यार। अब यार नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर मूव करते हैं, फर्दर बात करते हैं, ठीक है। तो अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, पीतमपुरा के अंदर, दिल्ली के अंदर ये लोकेटेड है। ये भी काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट्स है। अगर आप लॉ के बारे में बात करोगे, BCA के लिए बात करोगे तो नंबर 1 कॉलेज आता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिलहाल इसमें अगर बीटेक के लिए बात करोगे तो ये भी टॉप 4-5 में अपनी जगह बना चुका है। हालांकि कुछ सालों में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये कॉलेज भारतीय विद्यापीठ भगवान परशुराम के बराबर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट सी लोकेशन पे एस्टैब्लिश है, एंड ऑलरेडी
इसका जो प्लेसमेंट सेल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो 2 लाख रैंक तक आराम से सीएससी कोर होम स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे मिलता है। एंड कंप्यूटर साइंस अलाइड में लास्ट एडमिशन 3.5 लाख और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3,72,000 3,72,000 रैंक तक मिल जाएगा। अब ऑल इंडिया के लिए आप कट ऑफ देख सकते हो कि भैया यहाँ पे 1 लाख रैंक तक अप्रॉक्स 1 लाख रैंक तक ऑल इंडिया वाले बच्चे टारगेट कर सकते हैं। लास्ट एडमिशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI का है वो 1,28,000 1,30,000 तक राउंड 3 तक गया है। हालांकि ये और ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, ऑल इंडिया का कट ऑफ जो है थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है, तो बिल्कुल आपको एंड तक और इंटायर काउंसलिंग आपको करवानी पड़ती है। 5 से 7 लाख का यहाँ पे मीडियन पैकेज आपको देखने को मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 2000 का है। ठीक है, ये इसका यार फीस की डिटेल है। ठीक है, ये इनका जो है फीस स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो है ADGITM, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। हालांकि इसका नेम चेंज होकर अब ये हो गया है ADGIPS, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, है ना। तो जैसे विप्स है वैसे ADGIPS है, तो ये नाम लास्ट ईयर ही इसका चेंज हुआ है। हालांकि इसमें भी यार कंप्यूटर साइंस अगर कोई होम स्टेट वाला बच्चा टारगेट कर रहा है तो 2,74,000 रैंक तक ले सकता है। ऑल AI जो है 3,55,000 तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,42,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,86,000 तक, मैकेनिकल 4,35,000 और सिविल 4,54,000 तक टारगेट किया जा सकता है। और ऑल इंडिया के लिए कैटेगरी ये है कि भैया कंप्यूटर साइंस 1 लाख रैंक तक आपको लाना पड़ेगा, तब राउंड 3 तक जाके ये कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हो। हालांकि आगे जाके और एक्सटेंड करता है ना। एक अप्रॉक्सीमेट मैंने बता दिया। SC ST के लिए जो है वो डेटा यहाँ पे मेंशन है। इसकी फीस जो है वो कम है, 1,40,000 रुपये सालाना आपकी इसकी फीस जाती है। 5.5 से 6 लाख के आसपास में प्लेसमेंट है। 2003 का स्टैब्लिश कॉलेज है और BBD ग्रुप का है, बाबू बनारसी दास ग्रुप का ये कॉलेज है, जो कि एक वेल रेपुटेटेड कॉलेज, ऑलरेडी लखनऊ वगैरह में भी है, इनके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, तो वो आप देख सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो है GTBIT, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रजौरी गार्डन दिल्ली के अंदर कॉलेज ये आता है। इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो 3 लाख रैंक तक, 3,10,000 रैंक तक दिल्ली वाले होम स्टेट वाले बच्चों को आराम से एडमिशन पॉसिबल है। IT अप्रॉक्स 4 लाख रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लिकेशन 3,84,000 तक पॉसिबिलिटी बन सकती है। वहीं होम स्टेट पे 1 लाख के अंदर ही सारा कुछ बंद हो जाता है ना। तो वो आप देख सकते हो। SC ST के लिए भी डेटा है। इसके 2 कैंपसेस हैं, गुरु सिख माइनॉरिटी वाला कैंपस है और ये 4th सेंचुरी वाला कैंपस है। तो सिख माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो जाता है, रीज़न बीइंग कि सिख माइनॉरिटी थोड़ा सा पुराना है और जो आपका 4th सेंचुरी है वो थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस हुआ है। हालांकि दोनों कैंपसेस सेम है, उसमें उल्टा इसमें जो GTBIT है उसमें सिख माइनॉरिटी के लिए कोटा है और यहाँ पे 4th सेंचुरी में कोई कोटा यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 2,14,000 रैंक तक, CS DS CSE AML 2,23,000 तक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,81,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,58,000 और ये आपका ऑल इंडिया का कट ऑफ है। और बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। SC ST के लिए तो यार 12-13 लाख रैंक तक भी आराम से यहाँ पे मिल ही रहा है। इसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा गाइस यार, अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं लग रहा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी परसेंटाइल पे, आपकी रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेजेस क्या मिल सकते हैं, तो यार हमारा बहुत ही बेसिक सा प्रीमियम है करियर कनेक्ट सर्विसेज का। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हो गूगल पे, करियर कनेक्ट सर्विसेज, आपको पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा। एंड देन आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे रिडायरेक्ट होके, एंड यहाँ पे आपको होम के आगे प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक प्लान है यार वो 499 का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस प्लान के अंदर कि आपको ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग्स है, फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया में 54 काउंसलिंग्स है, तो वो सारा कुछ डेटा आपको हम लोग प्रिपेयर करके देंगे कि भाई आपकी रैंक पे, आपकी परसेंटाइल पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी काउंसलिंग है उन सबकी नोटिफिकेशंस आपको साथ में मिल रही होगी। साथ में चीज़ ये है कि जो भी काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर रहे होगे उसकी चॉइस ऑफ फिलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इस काउंसलिंग के अंदर या जो आप लिस्ट देखोगे उस लिस्ट में सारे ही कॉलेजेस हैं, सारे ही काउंसलिंग्स इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग कॉमेड के, VIT, SRM, कलिंगा, ठीक है, और MIT मणिपाल। इन सब कॉलेजेस के लिए जो भी काउंसलिंग्स हैं वो सारा कुछ इस बंडल पैकेज के अंदर यार इन्वॉल्व है 499 के अंदर। तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको परचेस कर सकते हो जिनको भी जानना है एग्जैक्टली आपकी रैंक पे क्या पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो सीट दिखाता हूँ कि कैसे हमारी टीम आपके लिए अप्रोच करती है। अगर किसी बच्चे की रैंक जो है वो अप्रॉक्स 1,20,000 के आसपास आई थी, अप्रॉक्स 1,39,000 है, ठीक है, बच्चा महाराष्ट्र का है, इसने हमारा ये पैकेज लिया था एंड टीम ने किस हिसाब से इसको डिफाइन किया है। तो भाई अलग अलग काउंसलिंग के लिए इनको क्या है, IPU में क्या क्या ऑप्शंस इनको मिल सकते हैं वो हमने लिख के दिया हुआ है। ठीक है,
जैक दिल्ली के अंदर कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, तो वो लिख के दिया हुआ है। उसके अलावा जोसा सीसैप की अगर ये काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं तो इनको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं वो लिख के दिया हुआ है। अगर हरियाणा की काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन इनको मिल सकते हैं। उसके अलावा जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग अगर करवाएंगे तो क्या ऑप्शन मिल सकता है। महाराष्ट्र सेट की काउंसलिंग अगर ये कंडक्ट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है। एंड साथ के साथ अगर आप जो है इसके ऊपर जो है MPDT मध्य प्रदेश की काउंसलिंग अगर आप कंडक्ट करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए मिल सकते हैं। WBJEE वेस्ट बंगाल जेई के अंदर भी जेई मेंस के थ्रू एडमिशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट UPTU जो यूपी की काउंसलिंग है, UPTU इसके अलावा भी इसमें क्या क्या ऑप्शंस यूपी के लिए मिल सकता है, दैट विल बी देयर। रीप राजस्थान जो है वो राजस्थान की काउंसलिंग है, तो यहाँ पे भी आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं वो एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। HBTU हारकोट बटलर MMMUT ये इंडिविजुअल काउंसलिंग्स होती है। LNMIT जयपुर इसके अंदर क्या क्या इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। JP नोएडा 12862 इस कैंपस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं दैट बी यू विल गेट। DU के अंदर बीटेक जो करवाता है दिल्ली का एक यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके अंदर आपको क्या आपकी रैंक पे मिल सकता है, दैट विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उड़ीसा के लिए चांसेस ले सकते हैं, उड़ीसा के कॉलेज के लिए देख सकते हैं। NFSU देखना चाह रहे हो, अदर टॉप ब्रांड में निम्स एंड KG सुमैया वगैरह सारा इंक्लूडेड है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट 54 काउंसलिंग का पूरा आपको सब जो है आइडिया लगेगा। एंड जैसे जैसे आपका कॉमेडी का VIT का रिजल्ट आएगा तो उसके लिए भी हम लोग जो कंप्लीट आपको प्रोडिक्शन है वो देने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको चॉइस फिलिंग भी फ्री में देने वाले हैं। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चे देख रहे हैं इस प्लान में ज़रूर आप इनरोल कर लेना। फ़ायदा ये है कि मैं आपका पैसा सेव करना चाहता हूँ। लिटरली मैं बताऊँ, बहुत सारी काउंसलिंग करने के लिए आप बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हो। अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, आपकी रैंक में पर्टिकुलरली 2 ही 3 काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए, तो आपको मल्टीपल पोर्टल्स अप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि जितने भी पोर्टल्स आप अप्लाई करोगे वहाँ पे हर जगह आप कुछ ना कुछ पैसा जो है अपना फंसाओगे। तो बेटर है कि आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इससे आपका काम नहीं चलता है और आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, मुझे चाहिए कि सर मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए जो 360 डिग्री नॉलेज रखता हो, जो मुझे काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो आप इसके फर्दर प्लान को भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन ये तो बिल्कुल मस्ट है, इस प्लान के बाद आप अपनी काउंसलिंग स्वयं कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, आपको किसी के सपोर्ट की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप सो गाइस की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।